Hello students, welcome in the Vigyanansh class 10th science and the chapter number 8, that is a reproduction in the organisms. In this video we will discuss about the male reproductive system of human, and this is also part of the class 8th chapter number 9. So with the big smile, get ready to get something. स्टूडेंट्स, ये 3D व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको ड्रा करना सीखेंगे। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करते हैं। ये जो पाउच है ये स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर ये क्या है, दो टेस्टिस है। दिस इज़ द लेफ्ट एंड दिस इज़ राइट टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस से आगे चलते हैं, टेस्टिस में बताया था दो चीज़ें बनती हैं बेटे, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है एंड सेकंड इज़ द स्पर्म्स। जो स्पर्म्स जब टेस्टिस से बनते हैं तो ये जो पिछली वाली स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द इपिडिडिमस। तो इपिडिडिमस में स्टोर हो जाते हैं। इपिडिडिमस से यही स्पर्म्स बाद में ये जो डक्ट ऊपर को गई है, इस डक्ट से होते हुए ये येलो वाली हुई है, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। स्पर्म डक्ट से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं पीछे। आगे दो ग्लैंड्स दिख रही हैं बेटे, ये जो डिफरेंस यहाँ खत्म होता है इसकी साइड पे दो ग्लैंड्स हैं, दीज आर कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो फ्लूइड्स, फ्रक्टोस, जो फ्रक्टोस है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद बेटे सेमिनल वेसिकल का और जो स्पर्म डक्ट है दैट इज वास डिफरेंस, उसमें आए हुए स्पर्म्स, और ये जो आपको दिख रही है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये कहाँ होती है, यूरिनरी ब्लैडर के आगे। तो यहाँ से हमारा यूरिन प्लस स्पर्म डक्ट दैट इज वास डिफरेंस प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशन प्लस सेमिनल वेसिकल की इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद एक कॉमन डक्ट बन जाती है, एंड ये कॉमन डक्ट जो है इस सारी चीज़ों को कैरी करके हमारे पेनिस के अंदर ले जाती है, और पेनिस से यूरिन बॉडी से बाहर आ जाता है या स्पर्म्स फीमेल बॉडी में पास किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू ड्रॉ इट नाउ। तो पहले सीखते हैं कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर मेल का बनाना है तो बनाना कैसे बेटा। टफ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल छोटा सा आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा। ये इस तरह से आपने एक पाउच लेना है। दिस पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। इस पाउच को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्क्रोटम। ध्यान रखिएगा पहली चीज जो आपको बताइए। एंड फ्रॉम द पाउच यहाँ से आपने ऑर्गन जो है दैट इज स्टार्ट करना है, और इसको ऊपर से लेके इस तरह से, दिस ऑर्गन इज नोन एज पेनिस। एंड इन दिस टेस्टिस हमें क्या बनाना है, इसके अंदर एक टेस्टिस बनाना है। ध्यान, अभी लेबलिंग करते हैं। टेस्टिस के साथ एक लेयर देनी है, इसको हम इपिडिडिमस कहते हैं। फ्रॉम द इपिडिडिमस आपको डक्ट अराइज करनी है, एंड दिस डक्ट इज नोन है, ये डक्ट जो होती है ये यहाँ नीचे तक कवर करती है और नीचे से ऊपर तक जाती है, एंड दिस इज नोन एज, यहाँ से ऊपर को वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो होती है ऊपर जाके जो हमारे यूरिटर आते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, जो डक्ट आती हैं हमारी, तो ये वहीं से कंबाइन करती हुई आगे आ जाती है। थोड़ा आगे आके बेटे इसमें से ग्लैंड इधर जुड़ी होगी, ये वाली, इस ग्लैंड को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग से जुड़ जाएगी। जहाँ ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग से जुड़ेगी, ठीक है, उस जगह को हम यहाँ से पहले वहाँ फिर से एक, ठीक है, यहाँ फिर से एप्रिकॉट साइज क्या रहती है, ग्लैंड रहती है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अब यहाँ से कॉमन पैसेज शुरू हो गया, और फिर थोड़ा आगे जाके इस पर फिर से ग्लैंड्स आती हैं। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज द, पहले सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट, फिर कॉपर ग्लैंड्स, ठीक है, और फिर यहाँ से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ से बाहर चल जाती है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, यहाँ से ये जो डक्ट है इसके नीचे से गई होती है, ये एक साइड है। अगर आप देखते हैं तो सिमिलरली दूसरी साइड भी रहेगा। तो क्या क्या कहा, सबसे पहले ये कौन चीज़ है, दिस इज कॉल्ड द, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्रोटम, पाउच है। उसके बाद ये जो ये चीज़ बनाई, इसको क्या कहा गया हमने, दिस इज नोन है टेस्टिस। क्या कहते हैं इसको हम, टेस्टिस। एक सिंगुलर टेस्टिस है, और जब प्लूरल करते हैं टी ई एस करना है, सिर्फ ई एस लगाना, राइट।
उसके बाद मैंने कहा ये जो कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इपिडिडिमस। उसके बाद ये जो डक्ट जा रही है, इस डक्ट का नाम क्या बताया, दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या छोटी क्लासों में इसको स्पर्म डक्ट भी लिख सकते हैं, डरना नहीं है, एक ही बात है, राइट। क्या कहा मैंने, वास डिफरेंस भी लिख सकते हैं या दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसका हम, स्पर्म डक्ट, ठीक है। उसके बाद जब यहां गए तो ये ऊपर क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर के फ्रंट में है इसको क्या कहा, ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद ये वाली, ये इसको हमने क्या कहा, ये कौन सी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। यहां लिखा है, मिलेंगी आपको, ढूंढने वाली बात नहीं है। तो ये क्या है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद एक और ग्लैंड कही हमने यहां, दिस इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। देखिए इससे पीछे ये वास डिफरेंस है, ये सारी पाइपों का काम है वास डिफरेंस। यहां से यूरिनरी क्या आई है, हमने पढ़ रखा है, दैट इज द यूरिनरी ओपनिंग, है ना। तो यूरिनरी ओपनिंग से पहले जो आई यूरिटर्स थी, और उसके बाद जब ये यूरिनरी वाली पाइप और यहाँ से ये स्पर्म वाली दोनों डक्ट इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तब इट इज नोन एज द यूरिथ्रा। तो किस नाम से जानते हैं, यूरिथ्रा के नाम से। यूरिथ्रा यहाँ से कॉमन पैसेज है और दिस इज नोन एज द पेनिस। तो ये है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हो जाएगा। हाँ, 8th वालों को थोड़ा दूसरी तरह से दिया है, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, उसमें भी सेम है, दोनों साइड स्पर्म डक्ट है। उसके बाद उसमें क्या है, इपिडिडिमस है, और यहाँ से क्या जाएंगे ऊपर को, फिर वही स्ट्रक्चर, क्या कहा अभी आपको, दीज आर नोन एज वास डिफरेंस, और ये यूरिटर के ऊपर से घूम के वापस आएंगे। यहाँ क्या रहेगा, यूरिटर रहेगा, ठीक है। ये दोनों साइड से यूरिटर है, बीच में यूरिनरी ब्लैडर है, और इधर से भी ये क्या गई, अगेन वही स्ट्रक्चर, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ से घूम के और फिर दोबारा आके यहाँ जुड़ जाएगी, राइट। तो यहाँ से क्या यूरिनरी ओपनिंग आ रही है, और ये क्या लग रही है, दोनों ही साइड पे क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स, क्या है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके आगे चले, फिर आपको बताया 2 ग्लैंड्स रहती हैं, कौन सी वाली, कॉपर ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल इसके पीछे रह गई, ठीक है। उसके बाद है क्या है, दिस इज द जो अगले स्ट्रक्चर है, दिस इज पेनिस। तो यहाँ से पेनिस किया जाता है, दिस इज ए कॉमन पाथ फॉर बोथ। तो इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए दोनों कवर किए हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं, ये पहला स्क्रोटम, दूसरा टेस्टिस या पेयर ऑफ, है ना, कवर कर लेना है। वास डिफरेंस जो भी आपको पाइप बताई है, तो वास डिफरेंस सारी को वास डिफरेंस बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ कवर चढ़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एपिडिडिमस। तो दिस इज द एपिडिडिमस। देन पेनिस, पेनिस के अंदर क्या मिलता है, यूरिथ्रा, और कितनी ग्लैंड्स है, 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड। अब अगर आपको क्वेश्चन आता नेम द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इतने लिखने, 8th वाले तो सिर्फ स्क्रॉटम, टेस्टिम, वास डिफरेंस एंड पेनिस, इतना भी लिख देंगे तो काफी है, लेकिन 10th वालों ने इतने पार्ट लिखने ही लिखने। अगर आता है, ठीक है, ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ड्रॉ करना तो हमने सीख लिया, ये ड्रॉ किया हुआ, ये बना लीजिए, ये नहीं बनाना है तो अपनी बुक का बना लीजिए, ठीक है। 8th वालों के लिए ये है, तो 8th वाले इस डायग्राम को बना लेंगे, तो जो आपका दिल करता है बना लीजिए। अब इसके बाद अगले क्या रहते हैं, अगर आपको फंक्शंस आते हैं तो फंक्शन नंबर वाइज एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो पहला फंक्शन किसका है, स्क्रॉटम का। स्क्रॉटम क्या बताया, इट इज द पाउच दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कि ये एब्डोमिनल कैविटी के हमारे बॉडी से बाहर थाइस के बीच में होता है। इट कंटेन टेस्टिस, इसके अंदर क्या देखा हमने, टेस्टिस होती हैं, यहाँ देखिएगा ऊपर, ठीक है। स्क्रॉटम इलोंगेट इन समर, गर्मियों में इसका साइज बढ़ जाता है, एंड श्रिंक इन विंटर टू मेंटेन सूटेबल टेम्परेचर, लेकिन सर्दियों में ये श्रिंक कर जाता है, बॉडी के साथ टच हो जाता है, ताकि यहाँ पे लगभग 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारे स्पर्म्स हैं वो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रहते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर है मर जाते हैं। तो इसलिए स्क्रॉटम या तो लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है, डिपेंड ऑन द सीजन, ध्यान रखिएगा।
उसको मैच्योर करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए सारा काम यही करता है। इसलिए जिन्होंने, ठीक है, क्या डालते हैं, टाइट फ्रेंचेस डालते हैं, जो लगातार किलन्स में काम करते हैं, पट्टियों पे काम करते हैं, कई बार उनके बच्चे नहीं होते हैं क्योंकि उनके स्पर्म मर जाते हैं। तो डॉक्टर क्या देते हैं उनको, ठीक है, वाटर पाउच देते हैं स्पेशली, जिसमें स्पर्म्स रखे, मतलब टेस्टिस को लटकाया जाता है, तब जाके उनकी प्रोजनी पैदा होती है। तो ये सारा काम किसका है, स्क्रोटम का। तो वो तो बता दिया, टेम्परेचर स्क्रोटम इज अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखा जाता है। देन द सेकंड इज द टेस्टिस, जो टेस्टिस अभी पढ़े हमने। तो टेस्टिस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस मेल हार्मोन एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो मेल के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स जिससे पता लग जाए कि वो लड़का है, मूछें आ जाना, दाढ़ी आ जाना, शोल्डर को ब्रॉड हो जाना, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन। कौन से हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा मेल हार्मोन अगर पूछ ही ले, वैसे तो अभी हमने अगले पार्ट में करना है, पर अगर कोई पूछ लेता तो याद रखिएगा, इट इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये काम किसका है, टेस्टिस का। और दूसरा टेस्टिस क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स। तो स्पर्म को कौन पैदा करता है, टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ स्पर्म्स एवरी टाइम, हर बार मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमने अगली चीज पढ़ी थी, इपिडिडिमस एंड द वास डिफरेंस। इपिडिडिमस का काम है स्टोर करना स्पर्म्स को, और वास डिफरेंस क्या करता है, ये मस्कुलर ट्यूब है दैट कैरी द स्पर्म्स फ्रॉम इपिडिडिमस टू यूरिथ्रा। हमने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर तक जब जाती तब तक उसको क्या बोलना है, ठीक है, वास डिफरेंस कहते हैं। तो वास डिफरेंस का काम है स्पर्म्स को कहाँ से लेके चलना, इपिडिडिमस टू वास डिफरेंस तक। उसके बाद अगला पार्ट आ गया यूरिथ्रा। आपको बताया, इट इज द कॉमन पैसेज इन पेनिस दैट कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म टू आउटसाइड। तो बॉडी के, मेल बॉडी के बाहर यूरिन को और स्पर्म्स को कौन बाहर लेके चलता है, दोनों कॉमन पैसेज है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। देन द लास्ट पार्ट इज द पेनिस। It is erectile organ that pass urine to outside and sperms into the body of female. तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका साइज बड़ा या छोटा हो जाता है, इसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है और इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। और इसका काम क्या है, तो यूरिन को पास करना है, दूसरा स्पर्म्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचाना है। इनको छोड़ के हमारे पास 3 ग्लैंड्स थी। कौन कौन सी, हमने नाम पढ़े, सेमिनल वेसिकल, दूसरी कौन सी थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी कौन सी थी, कॉपर ग्लैंड। जो ग्लैंड्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या रहता है, दे प्रोड्यूस फ्लूइड्स इसेंशियल फॉर द मोटिलिटी, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म्स। इनमें से फ्लूइड पैदा होता है जो स्पर्म्स को चलने में हेल्प करता है, मोटिलिटी में चलने में हेल्प करता है, नरिशमेंट उसको डाइट देता है, और प्रोटेक्ट करके रखता है। जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं तो फीमेल की बॉडी के अंदर जाके डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है तो वो वहाँ मर सकते हैं, ठीक है, अल्कलिनिटी होती है थोड़ी सी, तो वह मर सकते हैं, इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें से जो मेन अगर बात करें तो सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं, तो ये फ्रक्टोज को ऐड करती है और फ्लूइड भी। फ्रक्टोज किस लिए है, जैसे ग्लूकोज है ऐसे फ्रक्टोज है बेटे, ये एनर्जी देता है स्पर्म्स के लिए, तो स्पर्म्स आसानी से चल पड़ते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एप्रिकॉट साइज के मिलते हैं लगभग, दोनों यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं। ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, वही एसिडिक वैसे तो स्पर्म्स के लिए बुरा है, लेकिन फीमेल बॉडी में जाके उसकी अल्कलिनिटी को ख़त्म करने का यही काम करता है। तो इन सब का ओवरऑल फंक्शन अगर बात करेंगे तो ये रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटे, 10th को ही आएगा, 8th को तो आता ही नहीं है, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो सीधा ये भी लिख सकते हैं आप, सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एंड स्पर्म्स कंबाइन टू फॉर्म सीमेन। पहली बात है कि स्पर्म्स कहाँ से आए, टेस्टिस से, और इन ग्लैंड से जो भी मटेरियल निकला दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। ओके, दिस फ्लूइड मेक ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म वेरी इजी। एक तो स्पर्म्स को इजी हो जाता है चलना, एंड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम, और उनको न्यूट्रिशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, स्पर्म। अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो अगर हम स्पर्म का मोटा डिजाइन देखते हैं तो ये सबसे टिप वाला हिस्सा होता है, ये हेड है इसका। ये क्या है, इसका हेड है बेटे। हेड में भी जो सिरा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्रोजोम, राइट। उसके जो पिछले हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द मिडल पीस, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज अ मिडल पीस। और जो लास्ट में होती है दैट इज कॉल्ड द टेल, राइट। जो हेड है बेटे,
जो एग्रोसोम है इसका काम है कि जब फीमेल के एग के पास जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा और अंदर किसको, हेड के अंदर डीएनए होता है, डीएनए हेड में रहता है और ताकि हेड में से डीएनए बाहर पहुंचे। तो कैसे लिखेंगे इस पे देख लेते हैं साथ साथ ही। तो पहला क्या रहेगा, टिप ऑफ द हेड इज एग्रोसोम, ठीक है। द पेनिट्रेट द एग, इसका काम किसको है कि एग को छेद करना, पेनिट्रेट करना है। एंड हेड हैव डीएनए मटेरियल, हेड में अपना डीएनए होता है बताया आपको, और दैट फर्टिलाइज द एग डीएनए, तो एग के साथ फ्यूज होकर उसको फर्टिलाइज कर देता है। मिडिल पीस में क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बेटे इसके अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है हमें पता, दे आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, पढ़ा है ना। तो इसको एनर्जी देते हैं ताकि जो टेल है ये बड़ी तेजी से मूव करे और ये आगे से आगे कहाँ से, वेजाइना, सर्विक्स, ओविडक्ट, यूट्रस से क्रॉस करता हुआ ओविडक्ट तक पहुंच जाए। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस। देन टेल, टेल क्या करती है, दिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स, तो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। तो यहाँ तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट और उनके फंक्शन पढ़े हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं पहले 8th क्लास में से। 8th क्लास एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी आपने बेटे दोनों क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन सा, एक तो स्पर्म की स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट और उनके फंक्शंस जरूर कर लेने हैं, इट विल बी ए बून फॉर यू। एंड इन द 10th क्लास अगेन दोनों क्वेश्चन तो रहेंगे बेटे आपके पास, ड्रा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट एंड आल्सो डिफाइन देयर फंक्शंस, और दूसरा ड्रा द ह्यूमन स्पर्म एंड इट्स फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं। इसके सिवा इस साल फिर बोलूँगा 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च 2020 में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक सीरीज को आया था और वो भी 5 मार्क्स में, तो इसलिए कृपया करके तैयार करते रहिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी बताया आपको, ठीक है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, इट ऐड द फ्रक्टोज एंड आल्सो द फ्लूइड, फ्रक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्म्स and fluid give motility. Prostate gland again add the fluid in it that help in the motility. It is little bit acidic and it help to neutralize the alkalinity of the female uterus. तो जो भी आपको है ये लिखना, तो या कंबाइंड जो अभी आपको दिया लास्ट में आंसर वो लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर।